ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है GH24 न्यूज़ के लाइव सेशन में, जहां हम इंटरव्यू लेंगे उनका जिन्होंने NBDL में अपनी बेहतरीन प्रदर्शन से सभी का दिल जीता है, साथ ही जो UBA प्रो बास्केटबॉल लीग में भी है और एक इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बात कर रही हूँ अमजोत सिंह गिल जी की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बस कुछ ही देर में हम उनके साथ वार्तालाप करेंगे, जानेंगे उनकी राय बास्केटबॉल के ऊपर कैसी है और उन्होंने बास्केटबॉल को क्यों चुना, बास्केटबॉल उनके लिए कितना मायने रखता है और करियर में बास्केटबॉल ने उनके करियर में कितना योगदान दिया है। सो अभी उनको हम ज्वाइन करेंगे और जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया हमारे सवालों के ऊपर और देखेंगे उन्हें बास्केटबॉल से कितना प्यार है। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम गुड मैम, आप बताएं कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं बताइए, आपका क्वारंटाइन कैसे जा रहा है सर? ठीक जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है मैम, आप बताएं आपको। ऑलराइट सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी सर। सबसे पहले आपको बास्केटबॉल खेलने के लिए इंस्पायर किसने किया? मेरे पेरेंट्स से किया इंस्पायर। मेरे पापा बास्केटबॉल प्लेयर थे, तो उनको देख के मैं बास्केटबॉल में इंस्पायर हुआ था खेलने के लिए। ऑलराइट, सो आपके पापा को आप कितने साल की उम्र से बास्केटबॉल खेलते हुए देख रहे हैं? मेरे पापा चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो ज्वाइनिंग के बाद सिर्फ जब पुलिस गेम या कुछ ऐसा कोई टूर्नामेंट आया तभी खेलते थे, वैसे ड्यूटी करते थे। वैसे तो मेरे साथ प्रैक्टिस करवाते थे, जैसे मैं फुटबॉल खेलता था पहले, उसके बाद मैं क्रिकेट खेलने लग गया, तो वो लाइक इंड्योरेंस के लिए प्रैक्टिस करवाते थे सिर्फ। तो फिर उसके बाद में जब मेरी इंजरी हुई, उसके बाद में फिर वो बास्केटबॉल खेलना देखा उन्हें, तो फिर उसके बाद में मैंने खेलना शुरू किया। ऑलराइट सर, सो आपके फेवरेट प्लेयर कौन है सर बास्केटबॉल में? हाँ, बास्केटबॉल में जगदीप सिंह बैंस हैं, वो पहले फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो उनको देख के मैं लाइक बहुत इंस्पायर होता था। सर बास्केटबॉल के अलावा आपको और कौन से खेल में ज्यादा रुचि है? मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, जब से बास्केटबॉल शुरू की है इससे ही नहीं वेल में, मतलब इससे ही नहीं टाइम मिलता है मुझे। कभी मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, कभी कहीं ट्रैवल करता हूँ, लाइक उसके अलावा लाइक जो मेरे साथ खेलते होते थे, जैसे हॉकी में रुपिंदर, मनप्रीत, ये सब, ये हॉकी थोड़ी सी अच्छी लगती है मुझे, हॉकी को फॉलो करता हूँ, और तो कुछ नहीं था। हॉकी आपको पसंद है? सो जैसे कि हम सब जानते हैं हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है। सो हॉकी कहीं ना कहीं ज्यादा फेमस नहीं है हमारे इंडिया में, ज्यादा लोग क्रिकेट को ज्यादा देखते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। हॉकी कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा पीछे है, हॉकी का इतना क्रेज नहीं है लोगों में। वैसे ही शायद बास्केटबॉल में भी, जैसे हम देखते हैं बास्केटबॉल के मैचेस में भी लोगों को ज्यादा रुचि नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को कि बास्केटबॉल और हॉकी ये सारी स्पोर्ट्स आगे बढ़े? क्रिकेट के अलावा इन सारे स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले और आगे आए। मैम सबसे पहले तो यूथ लेवल पे काम करना पड़ेगा, जो बच्चों को इंटरेस्ट दिखाने के, स्कूल लेवल्स पे और सबसे उसमें, और उसके बाद में प्रोफेशनल, जैसे हॉकी में वो है HIL है, लीग है, वैसे बास्केटबॉल में भी लीग लेके आनी पड़ेगी, तभी लोगों का इंटरेस्ट आएगा। और मुझे यही लगता है भी यही जो चीजें, 2-3 चीजें, लाइक ग्राउंड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब जगह जगह जाके, जब अपने आप लीग आ जाएगी उनको दिखेगा, एक आगे आ जाएगा भी, मतलब ऐसे मुझे देखना है बास्केटबॉल एज अ प्रोफेशन मैं कर सकता हूँ आगे परस्यू, तो और लोग वो करने लग जाएंगे। सो आपका कहना है अगर हमें बास्केटबॉल को लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाना है तो हमें यंगस्टर्स से शुरुआत करनी होगी? जी मैम। सो आपको लगता है सर कि हमें यंगस्टर्स के अलावा बच्चों के टेक्स्ट बुक्स में भी बास्केटबॉल के ऊपर बहुत सारे टेक्स्ट और पोएट्रीज या फिर हम पैराग्राफ्स के थ्रू, किसी भी थ्रू हम लोग उसे इनबिल्ड कर सकते हैं बच्चों के बुक्स में, या स्टोरीज के थ्रू? नहीं मैम, इतना तो कुछ नहीं है, स्टोरीज के थ्रू और या उसके थ्रू कर सके ऐसे। राइट सर, सो हम जैसे कि देखते हैं कि बास्केटबॉल जो है, बास्केटबॉल में जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, बहुत टॉल होते हैं। सो वो बास्केटबॉल खेलते खेलते आप लंबे हो जाते हैं या फिर आप शुरू से ही लंबे होते हैं इसलिए आप बास्केटबॉल को चुनते हैं? नहीं मैम, मेरे तो हेरिडेटरी था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत लंबे थे, मेरे फादर साहब भी 6'5" थे और मेरे मदर 6 थे, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी, मतलब भी मैं ऐसे हाइट बास्केटबॉल खेलने से बड़ी, मेरी तो हेरिडेटरी थी, मेरी तो पेरेंट्स पे गई हाइट,
सो सर, जिनकी हाइट फैमिली के बैकग्राउंड के थ्रू नहीं होती है, जो हाइट में कम होते हैं, उनके लिए क्या चैलेंज है बास्केटबॉल में? हाइट वो होना बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो बास्केट जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है। सो जो हाइटेड कम होते हैं उनके लिए क्या ये चैलेंज है अपने हाइट को बढ़ाने के लिए? उन्हें क्या क्या करना चाहिए? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। लाइक हर प्लेयर का अपना रोल होता है। जैसे जो पॉइंट गार्ड्स होते हैं हमारी टीम में, वो छोटे भी होते हैं। ऐसा नहीं है अभी मतलब लंबा ही होना जरूरी है। लंबे का अपना रोल है, छोटे का अपना रोल है। ऐसा कुछ नहीं है कि भी लंबे ही जरूरी होते हैं या कुछ नहीं होता है। इसमें ये चाहिए सबसे ज्यादा तो यही होता है, दिल देखी जाती है प्लेयर की, दिल कितना अच्छा है उसका भी। लाइक वो खेल सकता है, लंबों के बीच में जाके फिनिश कर सकता है बास्केट और आईक्यू लेवल होना चाहिए, ये स्टफ। सर मिनिमम हाइट क्राइटेरिया क्या है बास्केटबॉल में? ऐसा तो कुछ नहीं है मैम, जितना मर्जी छोटा, बस उसको मतलब लाइक अच्छा खेलता हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे इंडियन टीम में है जोगिंदर है, वो 5'9" या 5'9" है, वो भी खेलते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अभी अखिलन है, मतलब छोटी हाइट के प्लेयर्स भी हैं जो खेल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लंबे हाइट ही जरूरी है या कुछ है। ऑलराइट सर। सर आप कौन से अलग फीमेल टीम्स को जानते हैं जो बास्केटबॉल ऑलरेडी खेलते हैं? फीमेल टीम मेट्स या क्या? फीमेल जैसे या मेल्स की टीम होती है, जैसे आप लोगों की टीम है, वैसे जैसे क्रिकेट में भी गर्ल्स की टीम होती है, वैसे ही बास्केटबॉल में गर्ल्स की टीम होती है। हाँ जी मैम, सबको जानता हूँ मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है किसी को नहीं जानता, सबको जानता हूँ। लाइक अभी जो शिरीन, जीना, ये जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा किया। प्रिया, बहुत अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, जो अनमोल है, हरसिमरन जूनियर लेवल से उठकर आ रहे हैं, तो अच्छा। सो सर, जो लोग नया बास्केटबॉल सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए अपने कौन से ऐसे यूएसपीज पे उन्हें काम करना चाहिए, या कौन से ऐसे एरियाज पे काम करना चाहिए जिनसे उनका बास्केटबॉल खेलने का जो तरीका है वो प्रोफेशनल लेवल पर जा सकता है? हम सबसे पहले तो जब यूथ लेवल होता है, उनको अपनी सिर्फ बेसिक्स लेवल पे काम करना चाहिए। आजकल लोग वीडियोस देख के वो ऐसे सोचते हैं अभी हम छोटी एज में 3 पॉइंटर मारने लग जाएं, ये करने लग जाएं। मतलब उनको अपनी बेसिक्स से शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब शुरुआत में सबसे पहले वो सबसे टफ काम शुरू करने लग जाए। पहले वो लाइक अपनी बेसिक्स क्लियर करें बास्केटबॉल की, क्योंकि इंडिया में बहुत ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छा लाइक फैसिलिटीज एंड स्टाफ नहीं है। तो लाइक प्लेयर्स को एक गाइडलाइन नहीं मिलती है अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अपना बेसिक्स क्लियर करें भी, गेम की क्या बेसिक्स है। उसके बाद में आप अपनी मतलब जैसे आप छोटी हाइट के हैं तो अपनी ड्रिबलिंग पे काम करें। जैसे आप लंबे हैं तो आप अपनी फिनिशिंग पे काम करें, जैसे कॉन्टैक्ट ये वो लेकर। तो लाइक अपने डिफरेंट प्लेयर्स की डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बाई एज नई चीजें सीखनी चाहिए, कंपटीशन ज्यादा खेलने चाहिए। ऑलराइट सर। सो सर, आप इतने फेमस है, इतने लोकप्रिय है, कैसा लगता है, कैसा फील होता है सर? मैम ऐसा तो कुछ नहीं है। लाइक बहुत अच्छे और भी प्लेयर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ। दे आर आल्सो वेरी क्लोज टू मी। ऐसा तो कुछ नहीं है। हॉकी के बहुत प्लेयर्स हैं, मतलब मैं इंस्पिरेशन लेता रहता हूँ उनसे भी। जैसे वो अपनी फेम को और इसको संभाल रहे हैं, वैसे ही मैं भी कोशिश करूंगा संभालूं। सो जैसे कि सर हम देखते हैं कि इंडिया 4-6 अलग अलग मौसमों को एंजॉय करती है, गर्मी, सर्दी, बरसात, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, सब आता है हमारे यहाँ। सो कौन से ऐसे सीजन में बास्केटबॉल खेलना ज्यादा फेवरेबल है, और कौन से सीजन में बास्केटबॉल खेलना डिफिकल्ट है? मेरे लिए तो मैम बास्केटबॉल कोर्ट होना चाहिए। मैं तो हमेशा सब उसमें खेलूंगा। ऐसा तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो भी मैं नहीं खेल होता, क्योंकि मोस्टली अब बाहर रहता हूँ। जैसे यूएस में खेल रहा था 2 सालों से मैं, उससे पहले जापान में खेल रहा था। तो यहाँ पे यूएस में खेल रहा, वहाँ तो बर्फ पड़ रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक अभी कोई ऐसा मौसम से फर्क पड़ता है।
So, जैसे कि सर हम देखते हैं कि क्रिकेट को जैसी बरसात होती है क्रिकेट को बहुत अफेक्ट करता है, तो क्रिकेट हम खेल नहीं पाते हैं। और फुटबॉल में देखा जाए तो बारिश होते ही फुटबॉल खेलने का मजा ही अलग आता है। सो वैसे बास्केटबॉल में भी ऐसा कोई सीजन है जो ऐसे सीजन में बास्केटबॉल खेलने का मजा ही अलग आता हो? मैम बाहर तो इंडोर कोर्ट्स होते हैं तो पता नहीं चलता सीजन का क्या है बाहर, लाइक इंडिया में ही है, लाइक मोस्टली अब तो सब नेशनल्स इंडोर ही होती हैं। पर जब जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आउटडोर्स में, तो सर्दियों में जैसे मॉडरेट सा टेम्परेचर हो, जैसे बेंगलोर में होता है, वैसे टेम्परेचर में बाहर खेलना अच्छा लगता है। वैसे ना ज्यादा गर्मी में खेल होता है बाहर, ना उसमें सर्दी में खेल होता है, ना बारिश में खेल होता है। बास्केटबॉल तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो सर जैसे कि हम देखते हैं बास्केटबॉल का मैच जब प्लेयर्स खेल रहे होते, सॉरी किसमें? मैंने कहा सर्दी में बहुत मजा आता है वैसे। सर्दियों में राइट, सीना और प्लेयर्स की मेहनत के ऊपर। सो जब प्लेयर्स खेल रहे होते हैं मैच के दौरान, फ्लोर लकड़े का होता है, पसीने से भीगे हुए होते हैं, तो ऐसे टाइम पे स्लिप होने के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं? मैम वेंटिलेशन के ऊपर होता है, जहाँ पे एयर कंडीशनिंग ना हो वहाँ पे मोस्टली लाइक ऐसा तो कहीं होता नहीं है जहाँ पे ऐसा वेंटिलेशन ना हो। बट लाइक जब जैसे हमारे कई बारी कैंप्स लग जाते हैं, लाइट लूट चली जाती है, तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे तो कुछ उसमें कभी आज तक आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है किसी मैच के दौरान जब किसी प्लेयर को इंजरी हो गई हो स्लिप होने की वजह से? मैम वो बहुत हुआ है, लाइक विशेष भृगुवंशी हुआ था, हम ब्रिक्स गेम्स खेलने गए थे तो वो लाइक उसको स्लिप ही हो गए थे और उनकी नी इंजरी हो गई थी। सो ये स्लिप होने के बाद इंजरी ज्यादा डीप हो जाती है या फिर नॉर्मल स्लाइट हल्का सा रहता है मूंछ जैसा? मैम पता नहीं होता ना, अब वो तो उसके लाइक उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे कैसे अभी वो कैसे लैंड हुआ है, क्या हुआ है, तो उस पे हो सकता है। अमन था उसके भी बिकॉज ऑफ द कोर्ट उनको भी चोट लग गई थी, उनका तो करियर ही खत्म हो गया था। हमारे पंजाब का प्लेयर था अमन। ओह गॉड। सो जैसे कि हम देखते हैं प्लेयर्स को साथ ही वो जंप करते हैं और फिर बास्केट करने के बाद फिर वापस जब लैंड करते हैं, तो इसके दौरान भी क्या कभी पैर गलती से ऐसे मुड़ जाता होगा या फिर जंप करते वक्त क्रैम्प आ जाता होगा पैरों में? हाँ जी मैम, मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनके ऐसे क्रैक आए हुए हैं, एंकल में भी, नी में भी, पर वो अपना रिहैब करते नहीं है तो ठीक नहीं होते हैं। पर लाइक जो इंजरी होती है उसके बाद में रिहैब करना बहुत जरूरी है। कई लोगों के लिगामेंट टियर हुआ है और फिर भी वो रिहैब नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो सर जब आप लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, जब प्लेयर्स बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, सो ऐसे वक्त में जो सामने वाली टीम होती है, तो सामने वाली टीम की हाई पर्सनालिटी देखकर या फिर उनके बारे में अगर आपको ऑब्वियसली मैच खेलते वक्त आपको पता ही होता है कि आपके सामने जो आपका जो ओपोनेंट है वो कितना स्ट्रांग है। सो ऐसे में प्लेयर्स को क्या थोड़ा सा प्रेशर या थोड़ा सा कंजस्ट फील होता है कि हमारे सामने एक अच्छी लेवल की टीम है, जिनसे क्या वो प्रेशर मेंटेन रहता है आप लोगों के बीच में? कैसा लगता है आपको? आपके मेंटल हेल्थ आपका उस समय कैसा रहता है? साथ ही क्राउड का भी चीयर आ रहा होता है, क्राउड भी चीख रहा होता है। मैम मुझे तो ऐसा कभी प्रेशर रहा नहीं है, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता ऐसे। बट लाइक मतलब मुझे तो एक्साइटमेंट होती है जब भी कोई अच्छे प्लेयर से के साथ खेलना हो, तो मुझे एक्साइटमेंट होती है, लाइक यू नो इनसे कुछ सीखने को मिलेगा या कुछ। तो इसलिए ऐसा मुझे तो कभी ऐसे कोई वो नहीं, डर तो लगा ही नहीं कभी। सो सर आपका बास्केटबॉल के लिए जो आपका ये प्यार है, ये आपके डैडी को देखकर आपको आया था या फिर आपने पहले ही पापा को देख डिसाइड कर लिया था कि मैं बास्केटबॉल में ही जाऊंगा और बास्केटबॉल ही खेलूंगा? क्या आपने कभी और कोई दूसरा स्पोर्ट ट्राई नहीं किया? नहीं मैम, मैंने ऐसा नहीं है। मैं छोटे होते थे, जब मैं 5-6 साल का था, तो मेरे पेरेंट्स लाइक माय मदर वाज एन एथलीट एंड मेरे फादर बास्केटबॉल प्लेयर थे, तो हमेशा चाहते थे मैं किसी ना किसी स्पोर्ट्स में जाऊं। तो सबसे पहले मैंने फुटबॉल शुरू की, उसके बाद में मैंने क्रिकेट की। फिर जब हाइट होती रही तो उसके बाद में मुझे ऐसा लगा भी मुझे बास्केटबॉल खेलना चाहिए। तो सर हम बातें कर रहे थे
आपके बास्केटबॉल को लेकर प्यार की, और आपको और कौन सा स्पोर्ट पसंद है उसके बारे में। सो आपने कहा आपको क्रिकेट से भी थोड़ी बहुत रुचि है, फिर आपने बास्केटबॉल की शुरुआत करी। सो सर, अगर आप अभी बास्केटबॉल नहीं खेल रहे होते तो आप अभी कौन सा जॉब या कौन सा बिजनेस कर रहे होते? अगर कोई स्पोर्ट में अगर आप नहीं होते, सो आप कौन सा जॉब या बिजनेस कर रहे होते? लाइक आई वुड बी बैंकर होता मैं, और मुझे तो लगता नहीं और बैंकर। सो कंटिन्यू करते हुए आपने कहा कि आप एज ए बैंकर आप बिजनेस करना पसंद करते हैं। सो आपका कौन सा फेवरेट बैंक है सर? मैं आई यूज्ड टू वर्क इन इंडियन ओवरसीज बैंक पहले, तो इसलिए वहाँ पे मैं पहले काम करता था इंडियन ओवरसीज बैंक पे। सो आई थिंक दैट्स माय फेवरेट बैंक बिकॉज़ उसकी बास्केटबॉल टीम भी है। सो इफ आई हैड टू बी डूइंग एनी वर्क तो मैं अभी नहीं होता इंडियन ओवरसीज बैंक में। ओके सर, सो आपने एज अ प्लेयर, सर आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, सो आपने एज अ प्लेयर बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज को एक्सप्लोर किया है, अलग अलग कंट्रीज में मैचेस खेला है। सो आपका बेस्ट अब तक का मैच कौन सी कंट्री में रहा है? हम चाइना में था, जब हमने सबसे पहले चाइना को हराया था। तो आई थिंक वो ही सबसे लाइक उनके होम ग्राउंड पे हमने उनको हराया, तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर फेस्ड। और सर आपका फेवरेट वैकेशन डेस्टिनेशन कौन सा रहेगा, अगर आप वैकेशन डेस्टिनेशन आपको चूज करने दिया जाए? सो कौन सा वैकेशन डेस्टिनेशन आप चूज करना पसंद करेंगे? मैंने यूरोप नहीं ज्यादा एक्सप्लोर किया है, तो आई थिंक आई विल गो समवेयर इन यूरोप। वेयर इन यूरोप सर? आई थिंक वेनिस। ओह वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है सर। ऑलराइट, सो सवाल आ रहे थे सर, आप शादी कब करेंगे? ये सवाल हम सलमान खान से बहुत सालों से पूछ रहे हैं, उन्होंने जवाब आज तक नहीं दिया है। सो सलमान खान का तो अभी तक कोई जवाब नहीं है, आपका क्या जवाब है सर इस पे? थोड़ा बहुत शादी में तो थोड़ा सा लाइक यू नो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उठा लूं, फिर उसके बाद में माउंट एवरेस्ट उठाऊंगा। ऑलराइट सर, आपको और किन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है? ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, डाइविंग, और किन चीजों में, या फिर स्काई डाइविंग? आपको किन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, या फिर आप ट्राई करना चाहेंगे इन फ्यूचर? मैम बास्केटबॉल ही है, बाकी मेरी बकेट लिस्ट है जो मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा जब मैं अपनी बास्केटबॉल खेलना बंद कर दूंगा। ऐसा तो कुछ नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ और मैंने नहीं किया हो लाइफ में। सो जैसे कि सर क्या आपने स्काई डाइविंग ट्राई किया है? नहीं मैम, ऐसा मैंने अभी एक्सप्लोर टाइम ही नहीं मिला मैम कभी। सो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे सर स्काई डाइविंग? हाँ जी मैम, करना तो चाहूंगा ही, एक्सप्लोर तो सब कुछ ही करना चाहिए। ये मोमेंट पे सर मैं एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के एग्जीक्यूटिव की तरह साउंड कर रही हूँ। सर आपको कहाँ जाना पसंद है? सर आप करना चाहेंगे ये? ऑलराइट, सो सर स्काई डाइविंग की अगर हम बात करें, सो आप कितनी हाइट की ऊंचाई से आप पूरे नीचे धरती को देखना पसंद करेंगे? उसमें भी लेवल्स होते हैं कि ये लेवल इतनी हाइट, इतनी हाइट, इतनी हाइट। सो कौन सी कंट्री से आप ये स्काई डाइविंग ट्राई करना चाहेंगे, या फिर हमारे इंडिया से ही ट्राई करना चाहेंगे? मैम इंडिया से ही करना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता इंडिया से ब्यूटीफुल कोई और भी वर्ल्ड में कोई जगह है। तो आई थिंक इंडिया से कहीं लाइक आई विल डू इट। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं कहीं और जाके ट्राई करूंगा, इंडिया में कुछ ट्राई करूंगा जो कुछ हुआ वहाँ। ऑलराइट सर, तो सवालों को सर थोड़ा आगे बढ़ाते हुए बास्केटबॉल की तरफ ले जाते हैं हम। ये अब आपके पर्सनल चॉइसेस के ऊपर आ गए थे। सो सर अगर हम बात करें बास्केटबॉल की, सो बास्केटबॉल की वजह से सर आप अपने परिवार से काफी टाइम तक दूर रहते हैं, प्रैक्टिस की वजह से, मैचेस की वजह से। सो अभी क्वारंटाइन चल रहा है, लॉकडाउन है, सब अपने परिवार के साथ किस तरह टाइम स्पेंड कर रहे हैं? मैम परिवार तो अभी मेरे साथ नहीं है क्योंकि सब जॉब करते हैं, तो उनको जॉब्स पे ही है सब। मैं यहाँ पे जलंधर में अकेला हूँ। लाइक माय फादर इज इन पुलिस, सो वो पुलिस की जॉब कर रहे हैं, और मदर एफसीआई में। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सो अ बिग सैल्यूट टू हिम। जी मैम, तो उसके बाद में मैं भी पुलिस में हूँ। तो आप भी पुलिस में हो सर? दोनों से अलग हो सकता है, दोनों से सैल्यूट है आपको। तो यहाँ मैं जलंधर में, तो इसलिए लाइक ऐसा तो कुछ नहीं है। लाइक हम वीडियो कॉल्स कर लेते हैं उससे, लाइक अच्छा चल रहा है टाइम। ऐसा तो कुछ नहीं, कोई एक्साइटिंग नहीं है ऐसा कुछ नहीं। सो आप अभी घर में अकेले हैं? जी मैम।
बिल्कुल अकेला। तो सर आप कैसे फिर मतलब फिर इसका मतलब मैचेस में भी आप अकेले रहते हैं रूम्स में, आपके होटल रूम्स में, सो कैसे आपको याद नहीं आती आपके परिवार की बिल्कुल? मैम शुरू से ऐसे आदत डाली हुई है, पहले पहले होता था मैम, अब तो लाइक 10-15 साल हो गए जो मतलब ऐसे आदत पड़ गई अब तो ऐसे रहने की। बिकॉज बास्केटबॉल खेलने के साथ साथ लाइक इफ आपने प्रोफेशनल खेलना है तो प्रोज एंड कॉन्स तो सब चीजों में होते हैं। सो अभी आपने कहा कि आप घर में अकेले हैं, सो इसका मतलब आप खाना भी खुद बना रहे हैं, सो आपको कुकिंग पसंद है? हाँ मैम, पसंद तो नहीं है, करना पड़ता पर। सर सबसे अच्छा डिश आप कौन सा बना लेते हैं? इसका मतलब फिर आपको कुकिंग पसंद नहीं है, इसका मतलब आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पका के खत्म करो, ऐसा होता होगा। सो आपका फेवरेट डिश कौन सा है जो आप खुद बनाते हैं? बना लेता हूँ, पनीर की सब्जी बना लेता हूँ, चिकन। वाओ। सो अभी सीखा है, पहले तो कुछ भी नहीं आता था। अभी जब से यहाँ पे इंडिया में अकेला रहे, क्योंकि बाहर तो हमें कुक्स मिलते हैं साथ में, यहाँ पे सो ऐसे में सर आपको लगता है कि हमारे जो पहला सवाल आया था कि आप सब सर आप शादी कब करेंगे, तो वो काश कर ली होती शादी। नहीं मैम, शादी के साथ और भी पैकेज जो आता है वो नहीं पसंद मुझे ना। ऑलराइट सर, सो अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में सर, बास्केटबॉल का जो बास्केट रहता है और जो फ्लोर का डिस्टेंस रहता है वो यूजुअली कितने हाइट तक का रहता है? 10 फुट होता मैम। 10 फुट, और प्लेयर्स का हाइट अगर 6 है तो 4 फुट और जंप करना, तो वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे वक्त में? डिफिकल्ट तो नहीं होता मैम, बट लाइक प्रैक्टिस इसी के लिए करते हैं हम। कई छोटे प्लेयर होते हैं, जिन छोटी हाइट के प्लेयर होते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट होता होगा, मेरे लिए तो नहीं है। तो सो सर जो बास्केट करते वक्त जो बास्केट आपका रहता है वो बस मेरे ख्याल से 2 किलो में अटका हुआ रहता है। हमने कई बार देखा है जो प्लेयर्स होते हैं बास्केट करने के बाद उसी में पुलअप्स करते हैं, सो ऐसे में वो बास्केट टूट के नहीं गिरता? नहीं मैम, हमारे तो बास्केट जो होते हैं वो अच्छे लाइक स्प्रिंग वाले होते हैं, वो नहीं गिरते हैं, ऐसे नहीं गिरते। वो नहीं, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि कभी आप कहीं से सुना हो कि अरे वो पुलअप करते वक्त गिर गया? अलाउड नहीं होता मैम पुल अप करना ना, रेफरीज तभी बोल देते हैं अभी लाइक जो रिंग वहां से खराब हो तो ओके, तो अलाउड ही नहीं है। ऑलराइट, सो अलाउड नहीं है। अगर इनकेस किसी ने कर दिया तो फिर उनको कार्ड दिखा दिया जाता होगा? नहीं मैम, यहाँ पे इसमें बास्केटबॉल में कार्ड नहीं होते हैं, टेक्निकल फाउल दे देते हैं। वैसे भी हमारे रिंग डंक प्रूफ होते हैं। ओके ओके, अब बहुत सारी नॉलेज मिल रही है आज बास्केटबॉल के बारे में। सो सर जब बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो हमारे ऑपोजिशन टीम जो रहती है, ओपोनेंट्स जो होते हैं, कभी बार ऐसा होता है कि हमारा जो डिसीजन है और रेफरी का जो डिसीजन है वो मैच नहीं होता, तो ऐसे में गुस्सा आता है सर? मैम गुस्सा तो आता ही है, बट लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। जो गेम में जैसे चलता है वैसे ही चलना पड़ता है, बिकॉज रेफरी का डिसीजन अल्टीमेट डिसीजन होता है। तो लाइक यू नो इन दी मतलब गेम के बीच में तो थोड़ा बहुत तो ऐसे होता है, बट बाद में पता लग जाता है। ऑलराइट, सो सर ऐसा भी कई बार हुआ होगा कि कोई मैच आप खेल रहे हैं और मैच खेलते वक्त आपको ये पता चल जाता है कि बस अब ये शायद ये मैच हमारे हाथों से निकलने ही वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो मैच पलट जाता है और हमारे फेवर में आ जाता हो, जब वो जीत हमारी होती है, तो कैसा फील होता है? मैम फील अच्छा ही होता है, जब तक हम जीत रहे हैं तब तक तो अच्छा ही फील होता है। जब हारते हैं तभी प्रॉब्लम होती है, एक्साइटमेंट होती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। सो सर कोई पनिशमेंट दिया जाता है अगर आप मैच में परफॉर्मेंस अगर किसी की अच्छी नहीं होती किसी प्लेयर की, तो रेफरी कोई पनिशमेंट देता है प्लेयर को? परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, रेफरी तो नहीं देता मैम। ऐसे जैसे हम कोई सॉरी रेफरी, आई मीन कोच सॉरी, नॉट रेफरी, कोच। कोच मैम जैसे स्कूल लेवल्स और कॉलेज लेवल पे देते थे, अब तो लाइक इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो अपने आप ही लाइक यू नो इफ हम अच्छा नहीं खेलते तो अपने आप ही हम अपने आप को पनिशमेंट दे देते हैं। मतलब अगली सुबह हम देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम हुई, क्या नहीं अच्छा खेल सका, क्या नहीं कर सका। तो
ऑलराइट। और अगर कोई मैच में जो प्लेयर है, किसी प्लेयर ने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया हो, तो उन्हें ट्रीट कैसे किया जाता है? MVP देके मैम उसको MVP मिल जाता है, कैसे? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होता है, एक ट्रॉफी होती है मोस्ट ओके। जी जी, उसको वो देके उसको ट्रीट किया जाता है। फिर आफ्टर पार्टी? हाँ जी, फिर पार्टी वो देता है जो भी ऑलराइट, ओके। सो सर, हमारे जो यूथ है जो बास्केटबॉल अभी खेल रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं मैम, भी नेवर गिव अप। कभी भी मैं चंडीगढ़ से होकर जहाँ पे बास्केटबॉल या किसी भी गेम, क्रिकेट को छोड़ के इतना एक्सपोजर नहीं है या इतना वो नहीं है, तो उठ कर आकर मैं वहां तक NBA तक पहुंच सकता हूँ, तो कोई भी पहुंच सकता है जिसको कोई सपोर्ट नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। तो सो सर, अगर हम हाइट की बात करें तो क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए हाइट बढ़ाने के लिए, आपकी जितनी हाइट करने के लिए? कितनी आपने कही आपकी हाइट 6 फुट कितनी है सर? 6'9" है मैम। 6'9", दैट इज ह्यूज, बहुत बहुत लंबे हैं सर आप। 6'9", आई एम 5'3", मैं कहाँ आऊंगी फिर आपके? ऑलराइट सर, सो अगर मुझे आप जितनी हाइट करनी है 6'9", तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैम स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, मुझे लगता है स्ट्रेचिंग करके लटकना पड़ेगा। बचपन से ही स्ट्रेचिंग करो तो इट विल हेल्प, और मुझे लगता है कि ये चीजें हेल्प करेंगी। ऑलराइट सर, एक सवाल आया है, बास्केटबॉल में पॉलिटिक्स कैसा है सर? मैम पॉलिटिक्स तो हर स्पोर्ट्स में ही है, बास्केटबॉल में थोड़ा सा ज्यादा। ऑलराइट, थोड़ा ज्यादा, लेकिन किन एरियाज पे आप ये पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस करते हैं? मैंने तो हर लेवल पे की है, अपने यूथ लेवल से लेके NBA लेवल, NBA तक तो नहीं, जब मैं प्रोफेशनल हो गया तब अलग हो गई बात, क्योंकि वहां पे तो मतलब अपने जोर पे है, जैसे आप अच्छे प्लेयर हो तो अच्छा है, मतलब वहां पे वैसे इंडिया में आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट पॉलिटिक्स तो हर जगह ही रहती है मैम। कहीं ज्यादा होने लग जाती है, कहीं कम होने लग जाती है। सर ऐसे में सर जब पॉलिटिक्स जब इतना ज्यादा फेस करना पड़ता है किसी प्लेयर को, सो क्या वो हौसला टूट जाता है कि शायद मुझे चांस नहीं मिल सकता? मैम हौसला तो टूटता ही है मैम, पॉलिटिक्स का दूसरा नाम यही हौसला तोड़ने के लिए होता है, बट आपके विल लेवल पे होना चाहिए। अभी आप अपना हौसला टूटने दे सकते हैं या उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। सर एक और सवाल आया है यहाँ पे, 11th और 12th क्लास की कुछ मेमोरीज बताइए। 11th और 12th में मैं SD स्कूल चंडीगढ़ से मैंने किया है, बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरी चंडीगढ़ से है। बहुत अच्छे दोस्त बने हैं मेरे, बहुत हमने टूर्नामेंट्स जीते हैं। चंडीगढ़ पहली बार 3rd प्लेस आई थी चंडीगढ़ की, तो वो है। उसके बाद में बहुत अच्छी मेमोरीज है, सारी बास्केटबॉल से रिलेटेड है, बाकी तो कुछ नहीं। ऑलराइट सर, इसमें एक और सवाल आया है, टेल अस अबाउट योर गेम एक्सपीरियंसेस। आपने बताया था कि आपका चाइना का जो गेम है वो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, बेस्ट मैच रहा है, सो आपका वर्स्ट मैच कौन सा रहा है सर? वर्स्ट मैच आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ पे जो लुधियाना में नेशनल्स हुई वो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई कुडंट प्ले दैट वेल, बिकॉज हम सब अच्छे स्टार, सभी अच्छे प्लेयर्स थे एक टीम में, तो समवन किसी को कम खेलना, मतलब अपने गेम कम करनी पड़ती है ताकि टीम जीत सके, क्योंकि सब इतने स्टार्स थे। तो ऑलराइट सर, एक और यहाँ पे सवाल आ रहा है, सवाल नहीं आया लेकिन ये कह रहे हैं वी वांट टू नो मोर अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। सो सर आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइए। पर्सनल लाइफ में मैं नॉर्मल पर्सन हूँ मैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ भी है कुछ ज्यादा होना चाहिए या कुछ कम, जैसे दूसरे लोग घूमते हैं वैसे मैं करता हूँ। हमारे एक ग्रुप है 2-3 जानों का, उनसे हम बात कर लेते हैं,
वो इधर उधर की बातें बताते रहते हैं हमें, एक दूसरे से हम बात करते रहते हैं, लाइक वी स्टे कनेक्टेड इन दैट ग्रुप। तो उस ग्रुप में हम 3 जाने हैं, तो हम 3 एक दूसरे से बात करके लाइक वी ट्राई टू पास आवर टाइम। सो सर, अभी लॉकडाउन की वजह से आप कहीं ना कहीं जैसे मैचेस के दौरान आपका हैवी प्रैक्टिस रहता है, आप डेली प्रैक्टिस पे जाते हैं और वर्कआउट करते हैं। सो अभी लॉकडाउन है, सो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जो प्रेशर है, जो वर्कआउट्स है, वो हम अब नहीं कर पा रहे हैं, मैच की वजह से मैच नहीं हो रहा है, तो हम अभी घर पे हैं। सो अभी वर्कआउट के लिए आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? मैम वर्कआउट के लिए लाइक जिम का सबसे ज्यादा वो कम खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जलंधर में मैं कहीं ना किसी को जानता हूँ ना इतना वो है। सो मैं प्रैक्टिस तो यही करता होता हूँ, बस अपनी प्रैक्टिस लाइक कार्डियो की और लाइक जो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज हो जाती हैं वो कर लेता हूँ, स्किपिंग कर लेता हूँ। बाकी तो कुछ नहीं, इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है जिम को, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो यही प्रैक्टिस चल रही है। तो सर, आप रियल लाइफ में बास्केटबॉल खेलते हैं, तो क्या आप वर्चुअल लाइफ में बास्केटबॉल खेलते हैं? क्या आप मोबाइल में बास्केटबॉल खेलते हैं? नहीं मैम, मैं मोबाइल पे इतने अच्छे गेम्स नहीं खेलता हूँ आजकल। लाइक आई टोल्ड यू, वो 3 जो ग्रुप पे हैं वो कह रहे हैं लूडो खेलनी है, वैसे तो कुछ नहीं खेल तो लूडो खेलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी टाइम लूडो। और सर, कितने मैचेस जीत गए आप लूडो में? अभी तो मैम खेली नहीं, कल ही डाउनलोड किया। ऑलराइट, तंबोला, ऑनलाइन तंबोला के लिए भी बोला होगा। तो और कुछ नहीं, वो खेलते हैं, मेरे दोस्त खेलते हैं इसलिए खेलता हूँ मैं, वैसे तो कुछ नहीं। ऑलराइट, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया, हमें बहुत मजा आया आपके साथ, आपके लाइफ के बारे में जान के, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में